11 का है रे 52%। भाविये कर चलो ध्यान दे बुआ। आज स्टार्ट होगा तुम लोग का स्पेशल क्लास 8.1। अच्छे से पढ़ना 8.1 को। मतलब 8 अध्याय स्टार्ट होगा क्लास 10th का। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। 8 अध्याय में क्या स्पेशल है, हमको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। या मान लिया जाए नंबर बेसिक अगर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि सुबह क्लास हो गया 2-4-5 दिन और सुबह क्लास होगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, फिर 9 बजे क्लास हो जाएगा। इस मंथ अगर देखा जाए तुम लोग का अभी इम्पोर्टेंट क्लास चला है। इसे मान लिया कौन महीना भी चल रहा है, जून चल रहा है ना। देखो तुम लोग को नंबर किस प्रकार उठाएगी। अगर तुम्हारे जून यहाँ पर चल रहा है तो क्लास होगा तुम्हारे कहाँ तक हुआ, जनवरी तक होगा न? अगर जून से लेकर जनवरी के बीच हम जून और जनवरी अगर लेकर चलते हैं, वो इसके बीच में कितने मंथ आ जाता है, कितना मंथ आ जाता है, 6 मंथ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीना। कितना मंथ आता है बुआ, 8 महीना। समझो अगर 8 मंथ तुम्हारे पास है, जनवरी तक 8 महीना तुमको प्रॉपर क्या पढ़ना बुआ, पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, पर सप्ताह। अगर इस सप्ताह हम इस चीज को तुमको पढ़ा दिए तो अगला सप्ताह संडे के तुम्हारा टेस्ट होगा हर हाल में। अब संडे टेस्ट बुआ छूटेगा नहीं, वीकली टेस्ट हमेशा होना तो है ना। हम तुमको इस लास्ट एक बार और हम लेक्चर देंगे, टोटल 4-5 लेक्चर देगा, 4-5 लेक्चर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। किसी के पापा वो अंबानी जैसे नहीं है, किसी के पापा सोचेगा हम IPS ऑफिसर का बेटा है, फल्ला बेटा है, सब है कोई ना। कोई किसान का बेटा होगा, कोई सिपाही का बेटा होगा, यही हो सकता है। उससे ज्यादा कोई मजदूर का बेटा बेटी होगा, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं जो बात है। तो तुमको बुआ मेहनत करना पड़ेगा। अगर 8 मंथ का तुम्हें टाइमिंग बचता है, 8 मंथ गुने 30 अगर हम करते हैं तो 8 तिहाई कितना जाता है बुआ, 24। इनफैक्ट कितना दिन बुआ, 240 दिन। आप देखो 365 दिन में अगर जोड़ के देखो 240 कितना दिन तुम खत्म कर दिए। तो 365 को अगर हम 240 अगर घटाते बुआ 5, यहाँ पर 2, 125 दिन तुम्हारा खत्म हो गया। 125 दिन तुम्हारा खत्म है। अगर देखा जाए तो वो एक कोना अगर 4 हिस्सा में एक कोना तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया। 125 दिन में तुम अपने आप को अध्ययन करो, तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ना है, ये नहीं मत ध्यान दो। 125 दिन में क्या देखो, क्या 10वां में हम जब आए हैं, 10वां में हम लोग क्या सीखे, बस इतना ही समझना। अगला टाइम पढ़ने छोड़ा कि अगला टाइम हम आगे सीखेंगे नहीं। क्या 10वां लायक क्या तुम लोग हो या नहीं हो, क्या हिसाब समझते हो या नहीं समझते हो। जो 10वां में आ गया वो जो हिसाब समझ में आ रहा है जिसको, उसके लिए तो बेनिफिट है। जो हिसाब ये नहीं समझना कि हमें इतना अध्याय कंप्लीट हो गया, कभी भरोसे में नहीं रहना। बार बार हम बोलते हैं 10th का जो मैथ होता है, मैथ हुआ या अदर सब्जेक्ट हुआ, कभी ये नहीं समझना कि हम इतना अध्याय खत्म कर चुके, हम ही सब काम खत्म कर चुके। ये सब कभी फंडामेंटल में सब नहीं रहना। बस ये समझो 125 दिन में हमने 10वां के बारे में क्या जानकारी ली है, क्या सीखे, कौन सा हिसाब सीखे। अगर किताब कॉपी फेंक दिया जाए तब मेरे अंदर 10वां का क्या हिसाब याद है, क्या क्वेश्चन आंसर याद है। अगर तुम्हारे 125 दिन में क्वेश्चन आंसर नहीं याद हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं याद है 10वां का, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं पढ़ा। सिंपल सा बात है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। ये कभी नहीं सोचना जो किताब में लिखा हुआ, ये कभी नहीं सोचना कॉपी में लिखा हुआ, ये कभी नहीं सोचना हम देखेंगे तब एक बार बताएंगे, ये कभी नहीं सोचना फिर से हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। नहीं, हम क्या बोले, अगर तुमको अभी किताब कॉपी का हम खत्म कर दिया जाए, किताब कॉपी से नाता तोड़ दिया जाए, और तब चुपचाप यहाँ बैठा कर बोले बताओ 125 दिनों में आपने क्या सीखा। हमको रिजल्ट चाहिए 125 दिन में क्या सीखा तुमने। हम क्वेश्चन भी नहीं देंगे, तुमको आंसर भी नहीं देंगे। हम तुमको कुछ पूछेंगे भाई नहीं, बस हमको जानकारी लेनी है तुमने 125 दिनों में क्या सीखा, बस इतना। अगर जो बच्चा क्वेश्चन सही आंसर सीख लेता है 125 दिन में, वो बच्चा नंबर 1 बच्चा होगा, वो आगे कुछ न कुछ करेगा। अगर जो बच्चा नहीं सीखा अभी तक ना बुआ, तो उसके लिए थोड़ा कठिनाइयाँ होगा।
जो बच्चा, कुछ बच्चा ऐसा होता है जो क्वेश्चन देख कर आंसर देता है, और तुम लोग बच्चा को हमेशा 125 दिन वो बना चुके हैं, जो क्वेश्चन अगर कोई देंगे तो बनाने की हिम्मत तुम्हारा है। क्या तुमने ये सोचो कि 125 दिन में क्या तुम्हारा राइटिंग सुधरा है या नहीं सुधरा? अपने मन में वो अध्ययन करना। बार बार हम बोल रहे हैं 365 दिन में 125 दिन में क्या तुम्हारा राइटिंग सुधरा, क्या तुम्हारा मैथ समझ में आया, क्या मैथ के फार्मूला याद हुआ, क्या एलसीएम एचसीएफ हमने सीखे, या साइंस के कोई एक चैप्टर मेरा क्लियर है, या साइंस के चैप्टर बाहर में जाए, क्या क्वेश्चन हमको याद है, क्या हिंदी के क्वेश्चन याद है, क्या संस्कृत के क्वेश्चन याद है, क्या संस्कृत हम बना सकते हैं, क्या हिंदी हम बना सकते हैं, क्या अगर जो चैप्टर सर पढ़ा चुके हैं मैथ में क्या एक एक क्वेश्चन हमको आता है? चलो भाई एक क्वेश्चन नहीं आता, क्या 75% मेरा पकड़ है? अगर क्वेश्चन कैलकुलेटर में हमको दे दिया तो हमको ही नहीं होना चाहिए, हमको देख कर तब बनाएंगे, एक बार देख कर तब बनाएंगे। ऐसा 125 दिन में अगर यह ख्याल जिसको आता है वह बहुत पीछे है। जिसको ये सब ख्याल नहीं आता, बिंदास है, नहीं हम बना सकते हैं, मतलब वो लड़का बुआ आगे है। अगर अभी भी अगर नहीं समझ में आता तो बुआ, तो मेरे पास अभी कितना दिन बचा है? 240 दिन में। बोर्ड एग्जाम के लिए कितना दिन बचा है? 240 दिन। बुआ अगर 240 दिन किसके लिए, अगर मान लिया जाए 240 दिन में एक एक नंबर का तुम उठाएगा, एक एक नंबर के लिए खाली पढ़ लेगी, 240 नंबर तुमको ऐसा ही आएगा, मतलब सेकेंड तुम ऐसा ही करके। हम क्या बोले, 240 दिन में केवल क्या पढ़ना बुआ, एक एक नंबर को अगर लेते हैं तो कितना नंबर उठ जाएगा? 240 नंबर। अगर यहीं पर अगर एक दिन में 2 नंबर खाली पढ़ना, क्या नंबर पढ़ना है? 2 नंबर के। क्या पूछा जाता है देख लो, 2 नंबर को पढ़ना है, 2 नंबर का हम पढ़ते तो बुआ कितना, 4 दूना 8, कितना नंबर? 480 नंबर। तो बुआ क्या करना, आसान लग रहा है? 240 दिन है, एक दिन में हम कितना नंबर के लिए पढ़ेंगे? 2 नंबर। कभी भी ज्यादा औकात मत रखना, कभी भी माइंड को बोलते हैं ना, मतलब दबाव मत देना, खाली क्या करना है बुआ, 2 नंबर के पढ़ना। और 2 नंबर आएगा कहाँ से, क्या आएगा? 2 नंबर के लिए हिसाब सीख लो, बस बात खत्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, देखो एग्जाम निकलने कितना बेस्ट तरीका हम बताते हैं तुमको। नहीं टॉप कर जाएगा ना वो जो करेगा सो। अगर जो बच्चा है, अगर हम जो बता देते हैं 450 नंबर जो नहीं लाया, जिसका राइटिंग बेहतर है, जो मेरे अनुसार चल जाएगा, जो बोलेगा सो हम मानेंगे। 450 प्लस हम मान लेंगे। राइटिंग तुम्हारा रहना चाहिए, जो बात है, लिखना तुम्हारा होना चाहिए, पढ़ेगा तुम पढ़ेगा, लेकिन मेरे अनुसार जो 450 नंबर प्लस लाएगा। और जितना हो सके हमारे एक रिक्वेस्ट हुआ तुम लोग से, याद रखना, जितना हो सके जो जो टाइम अगर भाग रहा है आगे, जो जो टाइम घट रहा है, उतना वो अपने आप पर ध्यान देना, उतना किसी टीचर पर ध्यान नहीं देना, चाहे हम हो या अदर हो। बार बार हमें किस चीज बता रहे हैं, जितना तुम्हारा टाइम घट रहा है उतना टाइम किस पर दो, केवल अपने आप पर, मतलब स्टडी पर ध्यान दो। आप बताएगा सर ये हमको कुछ ही नहीं करता था, हम स्टडी कैसे करें? होता है ना सर, ये हमको हिसाब ही नहीं आता है, मान लीजिए हमें हिसाब जानने में नहीं करते हैं, तो स्टडी किस माध्यम से कर सकते हैं? आप समझाते हैं, तो तुमको नहीं आता स्टडी, तो मेरे पास कितना दिन बच गया? मेरे पास ओनली कितना दिन? 240 दिन। यही ना हम टारगेट लेकर चलेंगे। आप 240 दिन में तुमको उधर कितना दिन हम छोड़ दिए? वो 17 दिन चल दिए। पूरा जनवरी लेंगे ना, फरवरी 17 फरवरी के एग्जाम होता है, पूरा 17 दिन हम छोड़ दिए। फाइनल मेरा टेस्ट चलता है। फाइनल टेस्ट का मतलब होता है पूरा टेस्ट, मतलब एक शेड्यूल होता है 1 तारीख से लेकर, और 5 तारीख के टेस्ट लेंगे, 3 तारीख 8 तारीख के रिजल्ट देंगे फाइनल टेस्ट कि कितना तुम्हारा नंबर आता है 500 नंबर का। वो 8 तारीख के रिजल्ट देंगे, तब जाकर जो छूटल बढ़ल जो भी है, जो मतलब दिक्कतें होता है, वो दिक्कत 8 से लेकर 7 दिन हम 1 सप्ताह में डील करेंगे, तब फाइनल देगा वहाँ पर। मतलब इतना करने पर तुमको लगता है हम फेल होने देंगे? फेल तो होबे नहीं करेगा। इस बार रिकॉर्ड बन गया बुआ, 55 बच्चा हम एक भी फेल नहीं होना। बताओ, फेल तो हम होना ही नहीं देंगे, ये मेरा गारंटी है। जो बच्चा तुम लेकर चला, ऐसे जो बच्चा जिसको नाम नहीं लिखना था वो बिहार बोर्ड में पास कर जाता है। क्या समझ मारा चीज हो? जिसको नाम नहीं लिखना आता वो बिहार बोर्ड में पास कर जाता है। तुम खाली पासे करेगा, सेकेंडे करेगा, थर्ड करेगा नहीं, जिसका राइटिंग है फर्स्ट करेगा। अब फर्स्ट करना बहुत आसान है, 450 नंबर बुआ लाना बहुत आसान है, याद रखना। तो बुआ बहुत आसान है, कभी भी इग्नोर मत करना आज के बाद से अपने पढ़ाई पर। अगर इग्नोर करते तो तुम लोग बाहर में जाओ। पहले हम बता चुके हैं। आप 240 दिन में हमको करना क्या है, पढ़ना कैसे, ये ध्यान दो। यही नहीं सोचना है तो हमको समझे में नहीं आता हम क्या पढ़े। 240 दिन है, टाइम ऐसे ही गुजर जाएगा, 2-3 महीना, फिर दबाव चलाएगा, ये याद करो, फल्ला याद करो, चिल्ला आ गया शादी आ गया माहौल, शादी का माहौल आ गया, जनेऊ का माहौल आ गया, फल्ला माहौल आ गया।
ये सब हुआ तनी तनी इग्नोर करना आप सीखो। कम से कम कितना देना 240। और कोचिंग तब वो एब्सेंट करो मत। याद रखना कोचिंग इसलिए नहीं बोलते एब्सेंट करने, कुछ ना कुछ तुमको मिलता है कि ना। 240 दिन में याद रखना करना तुमको क्या है, हमेशा बोलते हैं जाओ और अभी से तुम एक मॉडल सेट खरीद लो। किताब को भी रखो, एक मॉडल सेट खरीद लो मजा में। मॉडल सेट का मतलब क्या होता है, मॉडल सेट तुम खरीद लो या क्वेश्चन बैंक खरीद लो। हमने प्रोवाइड करते हैं हमेशा क्वेश्चन बैंक। जो बच्चा तेज तराक रहता है क्वेश्चन बैंक हमेशा लेकर चलता है। आप क्वेश्चन बैंक ले लो, अभी से बता रहे अभी 240 दिन है न? हम लोग पीछे हो जाते हैं, टीचर लोग क्या करता है पीछे कर देता है। हम तुम्हारा सिलेबस हम खत्म कर देंगे। अब फिर एक बात बताते हैं, सिलेबस के फेर में कभी नहीं रहना, याद रखना। रहना क्या है तुमको, पहला नंबर देखो क्या क्या पूछता है क्या क्या नहीं पूछता तुमको बताते हैं। तुमको बता दें क्या क्या। चलो एक अध्याय लेते, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक हम हुआ 1 2 3 4, 1 से लेकर 5 तक तुमको 20 नंबर का पूछ लेगा। याद रखना 1 से लेकर 5 तक कितना पूछता है 20 नंबर। और सब ज्यादा क्वेश्चन होता है किस कौन लेवल से, 5 अध्याय से। 1 2 3 4 बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है। एक्स स्क्वायर गुणनखंड इसमें रहेगा, गुना भाग रहेगा, थोड़ा गुना एक्स वाला भाग करना रहता है। उसके बाद मन एगो पूछेगा तुमको क्या ग्राफ पूछ सकता है, समझ में आ रहा चीज को। उसके बहुपद पूछेगा, इस समय मिलाकर सबसे रहेगा 5 अध्याय में समांतर श्रेणी। इसलिए 5 अध्याय समांतर श्रेणी वो ज्यादा पूछता है क्योंकि नौकरियों के क्षेत्र में समांतर श्रेणी क्वेश्चन ज्यादा देता है बुद्धि विकसित करने के लिए। अब आता है वो 6 अध्याय। 6 अध्याय के बारे में तुम लोग जानते हो त्रिभुज है। 6 अध्याय में क्या हुआ त्रिभुज है, जो कि क्वेश्चन को है ना 6 अध्याय को डिलीट कर दिया गया। CSBC देखा होगा, CSBC की जो देखेगा ना किताब, इसको डिलीट मार दिया है। इससे मात्र तुमको एक क्वेश्चन पूछेगा, अथवा में रहेगा तो अलग क्वेश्चन। ध्यान दो, एक क्वेश्चन से पूछेगा, इसके क्या पूछेगा अथवा में दूसरा क्वेश्चन देगा। अच्छा बता तुमको बोलेंगे 2 गो आम है, 2 गो आम के बदला जिसको अगर आम जिसको पसंद है आम खाओ, और जिसको न क्या बोल रहे केला पसंद है केला खाओ, समझो। जिसको आम पसंद है जिसको आम खाओ, जिसको केला पसंद है केला। जिसको मान लिया जाए आम जिसको नहीं पसंद रहेगा केला खा लेगा, जिसको केला नहीं पसंद होगा क्या खा लेगा बुआ, आम खा लेगा। खाएगा कि ना, दोनों तो फले है। यहाँ पर बच्चा गड़बड़ा जाता है खतरनाक रूप से। नहीं हमको पढ़ना क्या त्रिभुज 6 अध्याय, 6 अध्याय हम अपना माथा खपाते रहता है। अरे तेज बच्चा यहाँ पर से क्या करता है स्किप करता है। कभी भी प्रचार तुम देखते हो नहीं देखते हो, प्रचार के आते ही क्या बोलते हो स्किप करना, जो कि फिल्म से ज्यादा बेहतर क्या देता है बुआ प्रचार। क्या हम प्रचार देखते हैं नहीं देखते, स्किप करते कि ना। जो कि प्रचार तुमको जानकारी दे रहा है लेकिन उसको स्किप करते हैं। हम लोग जो काल्पनिक चीज है उससे देखते हैं। यहाँ पर जो दिखता है वही दिखता है। याद रखना बुआ क्या करना तुमको, आम या केला दोनों में से उठाए कि ना। उसी प्रकार 6 अध्याय क्वेश्चन तुमको पूछेगा, अथवा ईद बना या वो बना, दोनों में से कोई एक बना लेना। उसके बाद 6 अध्याय 7 अध्याय के बाद चलाता। 7 अध्याय में क्या है निर्देशांक। इसमें से बुआ 1 2 क्वेश्चन उठाएगा। अब आता है टोटली 8 नंबर क्वेश्चन। तुमको शायद तुमको नहीं पता होगा 8 अध्याय में तुम चल जाते 39 नंबर के पूछा गया पिछले बार। 39 नंबर समझते हो, अरे आधा यही पूछ लिया कौन 8 अध्याय। देखो फर्ज बन करना 8 अध्याय 39 नंबर पूछ लिया, और उसके बाद जो बचा 5 पूछ लिया। उसके बाद 1200 क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन 12 नंबर 5 नंबर में दिया था। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, 1 नंबर क्वेश्चन 12.1 का 1 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में घुसा देता है। लगता है बिहार बोर्ड का सेटर भांग खाकर कुछ किया होगा। अब बताते 12 अध्याय हुआ 13 14 15, ये अध्याय में से तुमको कितना कम से कम 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 25 से 30 नंबर, कम से कम 25 से 30 नंबर यहाँ से उठ जाता है। वो याद रखना ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक 25 से 30 नंबर। कम से कम तुमको 8 अध्याय में 25 से 30 नंबर यहाँ से उठ जाता है। अगर दोनों को ओवरऑल पूछा जाए तो 50 से 60 नंबर यहाँ से आ गया 50-60 नंबर आएगी ना। कौन चैप्टर खाली 12 से लेकर 15 तक उन्हें चल जाओ, एक 8 अध्याय लेते कितना कम से कम 50 से 60 नंबर तुमने यही फिक्स हो गया। अगर बच्चा चाहेगा जो हमें मैथ नहीं जानते हैं हमको फर्स्ट करनी है, बस यहाँ से यहाँ तक का अध्ययन कर लो, एक 8 अध्याय अध्ययन कर लो, बाकी बात छोड़ दो बाहर में जाए, नहीं पढ़ना आगे। देखो वो लड़का 60 नंबर आना तैयार निश्चित रूप से आएगा, गारंटी मेरा है। ज्यादा माथा नहीं लगाना है। अगर जो कमजोर बच्चा उसको यही हम करवाते, याद रखना। उसके बाद बताते हैं जो तेज तराक बच्चा वो 5 अध्याय भी कंप्लीट करेगा, एक ग्राफ तो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद कुछ
7 अध्याय कंप्लीट कर लेगा, 9 अध्याय कंप्लीट कर लेगा। अब 6 7 5 7 9 कंप्लीट जो कर लिया, इससे तुमसे 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 5 7 9 15 से 20 नंबर इससे पूछ जाता है। तो 15 से 20 नंबर में से 15 से 20 नंबर ऐड कर देते हैं तो वह कितना पाते हैं? यहाँ पर 80, यहाँ पर कितना पाता है? 75। मतलब 75 से कितना नंबर हुआ? 80 नंबर। जिसको 5 7 9 आ गया उसको कितना नंबर आ गया? 75 से 80। देखो नंबर कितने ऐड होगा, 75 से 80 नंबर। यानी कि यहाँ 5 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, उसके बाद 8 पढ़ना है, उसके बाद मान 12 से लेकर कितना हुआ? 15 पढ़ना। ये सब अगर तुमको चल आता है तो मतलब तुमको 80 नंबर फिक्स हो गए। आप 20 नंबर की बात अगर बोले तो वो 11 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके बाद आता है वो 6 नंबर। इस सब अगर बात तुम बोलते हो तो 20 के दायरा में ये सब आता है। 20 के दायरा में फिर ध्यान दो, बुआ क्या बोले? 11 मतलब रचना, बताए थे ना? हाँ। 10 अगर बात बोला जाए तो 10 है ब्रीथ। 10 क्या है? ब्रीथ है। अगर 10 ब्रीथ है तो 10 इसमें शामिल कर लेते हो, इसमें और 10 शामिल कर लो। 10 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मिलाकर 20 नंबर पूछ रहा है बउआ। ये एक चैप्टर मिलाकर 8 नंबर पर 39 नंबर पूछ रहा है। तो बता हम किसमें माथा लगाए? स्मार्ट लड़का किसमें माथा लगाएगा? इसमें लगाएगा। और जो बुर्बक बच्चा होगा, जिसको भड़काने वाला जो बच्चा होता है, जो मान लिया जाए दबाव देने वाले ओवर स्मार्ट जो बनता है ना, वो उलझ जाएगा किसमें बुआ? स्मार्ट लड़का हमेशा बोलते हैं वो छोड़ कर जाता है, आराम से निकल जाएगा। जो ओवर बनता है वो हमेशा कहाँ जाएगा? वहां पर। और जो ओवर टीचर एक्टिंग करते हैं वो कहाँ ले उलझ जाते हैं? इसमें नहीं, नहीं पढ़ा है मतलब क्वेश्चन है। अरे बेहुदा, तुमको पास करने के लिए सरकार 1 के 2 पूछ रहा है, ये नहीं था यहाँ बनाओ। अब क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए? 50। हम लोग कितना एक क्वेश्चन देख के क्वेश्चन बनाओ, अभी 1 नहीं तो 2 बनाओ। होता है ना बेहुदा? 50 क्वेश्चन अगर तुम ऑब्जेक्टिव दर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ 40 क्वेश्चन वहां पर 80 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्या चाहिए? अभी तुमको कुछ चाहिए? बउआ याद रखना, जो स्मार्ट लड़का रहता है मैथ में कुछ चीज छोड़कर छोड़ता नहीं है। इसको बनाता एक बार, टीचर बताते एक बार, लेकिन माथा ज्यादा किसमें लगाएगा? इसमें नहीं लगेगा। इसमें एक बार 11 अध्याय बनाकर छोड़ दिया, इस रचना याद करवा दिया, 1 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा। इनफैक्ट CSBC डिलीट कर दिया है, 11 और 6 क्या कर दिया है? डिलीट। अब बिहार बोर्ड भी क्या करने वाला है? डिलीट। यही 11 6 और 1 2 3 4 आसान चैप्टर है, शायद तुमको पता होगा, है कि ना? आसान, आराम से बन जाएगा। लेकिन ज्यादा फोकस तुमको किसके करना है? 5 पर, 8 पर, 12 13 14 15 पर, याद रखना, 9 पर, 7 पर। मतलब जो हम इम्पोर्टेंस तुमको बता रहे वही, और जो वही फोकस करना। नंबर नहीं उठेगा, उठना पड़ेगा। और जो बच्चा की यहाँ से यहाँ तक भी तन के है, अगर 1 2 3 4 5 ही अगर टाइट हो जाता है तो वो 95 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 95 नंबर। और नहीं, और जिसको मान ले मैथ से डर लगता है, बस वही चीज करे, ज्यादा फोकस मत करो। और जिसको मैथ अगर जानना चाहते हैं, बस इसको फोकस कर ले। और जो और होनहार बच्चा है, जो स्मार्ट तरीका से छोड़ता है, हमको 6 और 11 नहीं पढ़ना, समझ मारा? चीज क्या नंबर नहीं चाहिए? 5 7 नंबर हमको नहीं चाहिए। 5 7 नंबर के लिए माथा भौजाल नहीं करना। वो टोटल माथा भौजाल हम किस पर लगा देंगे बुआ? इस सब पर लगा देंगे। क्या 90 नंबर आएगा कि नहीं आएगा? रे क्या बिहार बोर्ड उतना टाइट एग्जाम लेता है? नहीं। 11 नंबर इन्हों से देख के लिख सकते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन तुमने लाइफ में कभी काम नहीं देगा, याद रखना। रचनाएं कभी काम नहीं देगा, त्रिभुज कभी काम नहीं देगा। देगा तुमको यही सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देता है। इसीलिए याद रखना है, सबको इग्नोर करके चलना। अब हम बता रहे चीज को कुछ है 240 दिन में। अब मतलब यहाँ तक समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना मैथ में। और साइंस बताते हैं, साइंस में तुमको जो हम पढ़ा देंगे वो आएगा निश्चित। सोशल साइंस जो पढ़ा देंगे वो आएगा निश्चित। संस्कृत तुम्हें क्लियर हो गया, खाली पत्र उत्तर लिखवाना। हिंदी तुम्हें क्लियर हो गया, हिंदी में खाली व्याकरण पढ़ाएंगे, बात खत्म। आप लेकर चलेंगे साइंस और मैथ। क्या लेकर चलना हुआ? साइंस और मैथ। अब तुम्हें घर में जाना, एक मॉडल सेट मस्त खरीदना, सॉरी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक देगा तुमको 200 400 500 रुपया हम देगा, उतना रुपया वो लगाना है। और क्वेश्चन बैंक तुम याद रखना 240 दिन में। अगर तुम लोग पढ़ाई करना अपने से चाहते हो तब, और नहीं पढ़ना चाहते तो दिक्कत नहीं है। तुम 2011 का क्वेश्चन देखना, 2011 का, वो हम की बारीकी से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन उसमें कम पूछा गया 2011 से लेकर 2025 तक, 11 to 25 जितना क्वेश्चन पूछा गया है
देखो टॉप तुमको करवा देंगे, याद रखना, अगर मेरा बात मानो तो। नहीं टॉप करने हो सकता है जीरो टॉप चलाएगा, ना गारंटी है, यकीन है तब हम बोल रहे हैं। यकीन है जो लड़का गारंटी है मैथ और जो कर लेगा, मेरा जिला टॉप नहीं करेगा तो जो बोलेगा सो, लेकिन कर ही नहीं पाएगा, उतना नहीं कर पाओगे। शादी होगा चल जाएगा, मटकोर होगा चल जाएगा, ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। आज जो लड़का खाली कलम पकड़ने है तो फर्स्ट कर जाएगा, जो हम रुते बता रहे हैं। फर्स्ट नॉर्मल बात है, अब फेल तो खैर भविष्य में नहीं सोचना है, अगर यहाँ पढ़ते हो तब। आप 2011 की बात बोलते हैं, इसमें मैथ से लेकर सब कुछ एक चैप्टर 2011। आप देखो स्टडी कैसे करना है, मॉडल सेट उल्टा, सॉरी क्वेश्चन बैंक उल्टा है। 2011 एक सेट लिए, आप दिन लिख लेंगे बुआ कौन दिन हम मॉडल से रहते क्वेश्चन बैंक उल्टा है। 2011 हम खत्म कर उठ लेंगे। जो क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, जो क्वेश्चन में दिक्कत हुआ मेरे पास चला गया, सर ये क्वेश्चन हमसे डील नहीं हुआ, देखिए एक बार क्वेश्चन किस प्रकार है। अगर हम नहीं बताए, हो सकता है बहुत बिजी रहते हैं, यूट्यूब पर सर्च मारे वही क्वेश्चन क्या करेंगे बुआ, सर यूट्यूब की दुनिया है कि ना, ऑनलाइन की दुनिया है कि ना, जाएंगे वहां से लेकर कॉपी में नोट कर लेंगे। 2011 का नोट बना लेंगे, 2012 का नोट बना लेंगे, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्या साल हुआ, 11 to 25, 5, 9, 14 साल। कितना साल हुआ, 14 साल। अच्छी बताओ 14 साल में एक मैथ का अगर क्वेश्चन सेट सॉल्व करते हो तो 14 साल दूना 14 दूना कितना, दूर सेटिंग एग्जाम होता है ना, होता है दूर सेटिंग, 14 दूना कितना बुआ 28 को सेट, कितना सेट 28 सेट। 2020 से बुआ कितना क्वेश्चन देने लगा यार, 100 क्वेश्चन लग जाता है ना, 100 क्वेश्चन। अच्छी बताओ 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 क्वेश्चन से तुम्हारा 2025 से मतलब कितना 5 साल 5 दूना 10 कितना क्वेश्चन आता बुआ, 1000 क्वेश्चन। बंद करवाता, 1000 क्वेश्चन हो गया। 2020 से 2025 तक में 1000 क्वेश्चन, 2011 से 2020 तक में कितना 9 साल। 9 साल में अगर 100 क्वेश्चन जोड़ते हैं, 9 दूना 18, यहाँ पर 1800 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हुआ 1800, 1800 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन, इस 0 8 कितना तब हुआ 2800 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, जब 2800 क्वेश्चन हम बारीकी से तैयारी करेंगे 240 दिन में, तुमको लगता है मैथ के को कोरमा तुम छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकता। क्या तुमको लगता है ऑब्जेक्टिव छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। क्या तुमको लगता है साइंस छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता है। सोशल साइंस भी नहीं छूटेगा, ना साइंस, कुछ नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। जाओ क्वेश्चन बैंक उठाओ, लाइब्रेरी में जाओ बैठो या घर के कोना में जाकर बैठो, आप पढ़े रहो किसके साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ। ताकि किताब के बारे में सोचना, कुछ के बारे में, सब सब्जेक्ट हम पर छोड़ देना बुआ, जो हम पढ़ाएंगे सो खाली तुमको क्या उठाना क्वेश्चन बैंक, और पूरा प्रीवियस ईयर जितना PYQ क्वेश्चन जितना है सबको छाप कर रखना। एक सेट बनाएगा दूसरा का सेट में लगेगा ही क्वेश्चन आता है, दो सेट बनाएगा तीसरा का सेट में लगता है ही आता है, चौथा सेट में तुमको सब क्वेश्चन मिलना शुरू होगा, 5वां सेट में और क्वेश्चन जो बनाते जाएगा आगे मिलते चल जाएगा। इस प्रकार से 2025 के सेट जब बनाओगे तो फुल्ली बनाना शुरू कर देगा, और 2026 में जो सेट मिलेगा ना, सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन बोलेगा बाप रे बाप मजेदार। नहीं मिलेगा तो जो बोलेगा सो हम जुर्माना देने के लिए बहुत तैयार है, लेकिन मिलेगा गारंटी। क्या तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, गारंटी नहीं कर पाएगा। तुम लोग किस में उलझेगा, है ही नहीं पढ़ाया हुआ, है ही नहीं पढ़ाया हुआ, समझ मारा। तुमको उतना काबिलियत हम बना चुके हैं जो क्वेश्चन बैंक में जाकर क्वेश्चन बना सकते हो कि नहीं। अचल भाई मैथ नहीं बनेगा, हम समझते हैं मैथ नहीं बनेगा, आधा बनेगा आधा नहीं बनेगा। साइंस तो बनेगा, सोशल साइंस तो बनेगा, हिस्ट्री तो बनेगा, ज्योग्राफी बनेगा, इकोनॉमिक्स बनेगा, संस्कृत बनेगा, हिंदी तो बनेगा। याद तो कर सकते हो तुम 2011 से लेकर 2025 तक। तुमको और कुछ देखना ही नहीं है, केवल क्या देखना है, क्वेश्चन बैंक। और कोई किताब, सब किताब को साइड कर दो अभी से, और सब किताब को लेकर चले केवल हम, तुमको लेकर चलना केवल क्या, क्वेश्चन बैंक। और डेली क्वेश्चन बैंक हम होमवर्क भी देंगे बुआ, या इस सीरीज से लेकर इस सीरीज चलना है, स्पेशल होमवर्क सीरीज भी बना देंगे। तुम लोग 1 घंटा होमवर्क चेक करना, होमवर्क समझाना, समझ में आ गया चीज को। स्पेशलिस्ट अगर तुम बोलेगा तो स्पेशल क्या करेगा, होमवर्क सीरीज देंगे। क्वेश्चन बैंक का क्या देंगे बुआ, होमवर्क सीरीज, और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसका रहेगा, मेरा। क्या समझ में आ रहा है, उससे क्या करते हैं, होमवर्क सीरीज। होमवर्क सीरीज में क्या कर देंगे, तुमको टाइमिंग अलग कर देंगे, जो टाइमिंग बुआ तुम पढ़ना चाहते हो होमवर्क सीरीज बोला, हाँ जो टाइमिंग, क्योंकि उसमें क्या पड़ेगा मालूम है, टॉप बच्चा पड़ेगा।
मतलब जो मेरा होमवर्क पूरा करके लाएगा वही बच्चा पढ़ेगा, जो होमवर्क पूरा करके ना आएगा उसको पढ़ाएंगे नहीं, उसमें मारेंगे। समझ मारा? मारपीट अंधाधुंध चलेगा, क्योंकि उसमें क्या करवाना बुआ? टॉप करवाना है। क्या? कौन टॉप? कोचिंग टॉप नहीं, कौन टॉप? जिला टॉप, याद रखना। यहाँ टॉप पता नहीं जाओ, लेकिन हमको करवाना कौन टॉप है? जिला टॉप। क्या समझ मारा चीज को? लेकिन इसको अगर होमवर्क सीरीज को जो मेरा ज्वाइन करेगा, तुम लोग बोलेगा तो हम स्टार्ट करेंगे, चाहे 4 को बच्चा हो, 5 को बच्चा, 6 को बच्चा, कोई मतलब है। लेकिन होमवर्क सीरीज वो स्टार्ट करने के लिए बिना फीस के तो नहीं पढ़ा सकते। क्या समझ मारा चीज को? क्योंकि बिना फीस के पढ़ाएंगे तुम उस पर वैल्यू नहीं देगा। अगर तुमने गार्जियन का पैसा लेगा होमवर्क सीरीज में, ताकि तुम्हारा गार्जियन दबाव देगा, गली पर कि ना चर्चा टान लेंगे, बोलेगा कि ना हाँ या नहीं बता। अगर बिना पैसा के तुमको पढ़ाना शुरू करते, गार्जियन क्या करने लगेगा? ढिलाई। याद रखना, वो तो तुम बात के बात है। होमवर्क सीरीज टॉप 10 में वो होमवर्क सीरीज रहेगा जो क्लास ज्वाइन कर लिया बुआ, गारंटी है उसमें से एक भी बच्चा सेकंड करने हम नहीं देंगे। अगर सेकंड हो गया बाई चांस, फर्स्ट तो लिख ही है, हाथ में लिख लेना फर्स्ट। अगर फर्स्ट नहीं करेगा तो पूरा 1 साल का रुपया रिटर्न कर देंगे, हमको नहीं चाहिए। क्या समझ मारा चीज को? हम लाइव बुआ बोले तुमको तुम्हारे साथ, अगर जो मेरा क्लास ज्वाइन कर लेता है होमवर्क सीरीज क्लास, जो बोलता है ना क्वेश्चन बैंक स्पेशलिस्ट, बस एक क्वेश्चन बैंक और कोई किताब नहीं। अगर मान लिया जाए उसमें एक भी बच्चा फर्स्ट नहीं करता बुआ, तो बच्चा के पूरा साल के फीस हम वापस कर देंगे। सेकेंड तो करबे न करेगा, खाली फर्स्ट नहीं करेगा तो हम पूरा साल के रुपया क्या कर देंगे? वापस। ले भैया अपना रुपया लेकर चल जाओ। समझना? हुआ होमवर्क सीरीज और नहीं टॉप तो करवेबे करेंगे, इस गारंटी मेरा है। अब अगर वो ज्वाइन करते हो तो मतलब 90% 99% चांस बनेगा तुमको फर्स्ट करने का, करिए जाओगे। क्योंकि ज्वाइन करने का मतलब होता है जो हम बोलेंगे वही तुमको करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो गार्जियन बुलाकर भगा देंगे। तब जो नॉर्मल बैच चलता है नॉर्मल बैच में घुस कर पड़े। समझ मारा चीज को? तू होता है होमवर्क सीरीज का एक बैच होता है स्पेशलिस्ट, वो बुआ याद रखना, टॉप करने वाला बच्चा अक्सर ये चीज होता है। ध्यान दो, इस प्रकार तुम पढ़ोगे तो क्या तुमको लगता नहीं टॉप करेगा? तुमको लगता है कि तुम कहीं मतलब कहीं तुम्हें जाने का फुर्सत रहेगा? अरे बैठने का फुर्सत तुमको नहीं मिलेगा, खाने की फुर्सत तुमको नहीं मिलेगा, तुमको खेलने का फुर्सत नहीं मिलेगा, और तुम्हें कोचिंग ढकना साफे बंद हो जाएगा। तुमको क्या पढ़ाएगा कोच? अदर कोचिंग वही नहीं पढ़ाएगा। जो ए प्लस बी को होल स्क्वायर यहाँ पर देंगे, अदर भी ए प्लस बी को होल स्क्वायर वही देगा। क्या अलग अलग वो ए प्लस बी को होल स्क्वायर होगा? वो अलग तरीका बता सकता है, लेकिन आंसर तो आएगा वही। आंसर जो आएगा 4 तो वही आंसर आएगा, वो 4। बशर्ते हम इधर से शॉर्ट रास्ता पकड़ते हैं, वो हो सकता है घुमा कर बढ़िया से उनको पढ़ा कर यहाँ पर लेकर चले। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। जैसे गुजरात चल जाओ, कोलकाता चल जाओ, नैनीताल कहीं चल जाओ, ऑटो वाला पकड़ेगा ना तो जो शॉर्ट में तुरंत पहुंचा देता है तो उसका कोई बिना इतनी ही दूर रहे भरोसे नहीं करेगा। और जो घुमा कर तन के लेकर चल जाएगा तब बोलेगा 100 रुपया हुआ, हाँ आप मेहनत भी बहुत की, 100 रुपया लीजिए। और वही जगह अगर तुरंत हम पहुंचा देंगे तो बोले 100 रुपया ले। मन में क्या उठता है? शंका ना, जरूर जाल दाल में कुछ क्या है? काला है। तो बुआ मेरे यहाँ वही शॉर्ट होता है, हम ज्यादा घुमावदार बात नहीं करते। लेक्चर क्लास से एक दिन बुआ चला, इसके बाद टोटली पढ़ाया होगा। और तुम अंबानी बुआ बेटा नहीं हो, सोचेगा हम ऐसे है फल्ला चला, तुमको स्कूल छोड़वा देंगे कुछ दिन बाद, याद रखना। अगर वो जहाँ होमवर्क से स्टार्ट कर दिए, ऐसे आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस साल हम सोचबे किए थे टॉप करवाना बच्चा को। अगर वो स्टार्ट हो गया तो वो हम अपने अंडर हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसको रख सकते हैं, 2 घंटा रख सकते हैं, 1 घंटा रख सकते हैं, 2 घंटा रख सकते हैं, 2 घंटा, मतलब मेरे अनुसार टोटल क्लास चलेगा। जब बुलाएंगे उस समय हाजिर होना है। थोड़ा चाहे बारिश पड़े, धूप पड़े, वर्षा हो, रात हो, बिरात हो, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए हमको क्या करना है? टॉप करना, बस बात करते हैं। इस प्रकार से वो आप पढ़ेगा तो गारंटी तुम आगे जाओगे, मेरा लिखित गारंटी है। अगर तुम फर्स्ट नहीं करेगा तो टोटली रुपया तुम वापस कर लेना 10th वाले से। जितना बोलते नॉर्मल बैच में बात नहीं बोल रहे, कौन बैच बोल रहे? वो बैच में। आई बैच में अगर तुमने फेल करके बता दिया, अगर मेरे नॉर्मल बैच में तुम फेल करके बता दो तो हम थोड़ा 1 साल का रुपया क्या देंगे? फ्री कर देंगे, ऊपर से 10 का फिर पढ़ाएंगे। आओ पढ़ो। और बताओ, हम ही बैच में फेल नहीं होने देंगे, वो बैच में सेकेंड नहीं होने देंगे, मेरा गारंटी है। समझ में आऊंगी लग रहा है? नहीं बात में ना समझ में आ रहा है? समझ में क्या खरीदना है बुआ? क्वेश्चन में जो पढ़ना चाहता है उसके लिए।
आप जो सापे इतना बोलने पर नहीं पड़ेगा उसको हम क्या कर सकते, कुछ कर सकते हैं? जबरदस्ती तू गधा का चढ़ा सकता है कहीं पर? नहीं, उसको मने कीचड़ में लेटने की, तो उसका क्या मतलब है? समझ मारा चीज को। चलो एक बात और बताते हैं, कभी कभी देखो जाते होगा, मान लिया जाए भैंस है कीचड़ में, भैंस कीचड़े में है, तुम उधर का शर्ट पहन के निकल गया, उधर का शर्ट पहन के निकल गया, आप पुछली से एक पुछली मारा कि पूरा छिट्टा पड़ गया, पूरा छिट्टा क्या पड़ गया, देख लेगा बेहुदा हमको पूरा छिट्टा पड़ा दिया भैंस आदमी। जैसे पूरा छिट्टा पड़ा, पूरा भैंस आदमी क्या बोलेगा, तुम अच्छा तुमको हम बता रही हो, तुमको बताते, तुमने क्या करेगा बुआ, या तो दुइयों को चीज वहां पर है, या तो तुम ईटा लेकर उसके साथ भिड़ जाओ, नहीं तुमको बताइए तो हम, या तुम साइड होकर चले जाओ। आज बताओ समझदार इंसान वहां क्या करेगा? साइड होकर। बुर्बक आदमी क्या करेगा? बस विद्यार्थी तुम लोग यही भिड़ना। स्मार्ट बच्चा क्या करता है, साइड से निकल कर अपना सिलेबस को कंप्लीट करके अपना ज्ञान अर्जित करके साइड से निकल जाएगा। अब बुर्बक बच्चा जो रहता है वो हमको ही पढ़ाना है, हमको ही पढ़ना है, हमको ही सिलेबस कंप्लीट करना है, वो नहीं इतना देखेंगे। अरे 7 साल 8 साल से पढ़ एक्सपीरियंस है, जो बच्चा को बोल दिया फर्स्ट तो फर्स्ट करेगा, ये गारंटी मेरा है। हाँ बिहार बोर्ड कुछ उल्टा पुल्टा किया, हम पूछो भारतीय का, हम चेक कर रहे थे, बोलता ना हमसे इतना नंबर लाए, हम क्या बोले थे, बुआ तुम्हारा क्या गड़बड़ है, राइटिंग गड़बड़ है, तुम जाकर पता कर लो, जो बच्चा का 3 साल 2 साल पहले हाँ इतना नंबर आएगा तो आएगा, ना आएगा कैसे? और जो बच्चा वो बैच में हम शामिल जिसको कर लेंगे ना बुआ, ऐसे तो उसमें शामिल बहुत कम करेंगे, जो बात है शामिल इसलिए कम करेंगे क्योंकि मेरा वैल्यू ही नहीं देगा, बातें नहीं मानेगा, नहीं बात मानेगा तो बुआ जाओ, लेकिन ये बैच स्टार्ट करेंगे, वो टाइम देंगे तो वो टाइम में आना है, वो टाइम में मतलब क्या होता है ऑप्शन नहीं होना है, और नॉर्मल बैच में भी बेहतर है। इसमें वो फेल करने नहीं देंगे, उसमें क्या करने नहीं देगा, सेकेंड कर, उसमें टॉप श्रेणी माना है, और 2-4-5 को बच्चा तो लाइव करेगा। क्या समझ में आ गया चीज को? तो खरीदना क्या तुम लोग को अभी से, अगर टॉप करनी हो तो फर्स्ट करनी हो तो, नहीं तो आराम से चलो जैसे है वैसे, हम तीनों महीना में फर्स्ट करवा देंगे, मेरा गारंटी है, हमेशा गारंटी अब लेते हैं क्योंकि हम करवाते हैं। बंद कर दो, क्या मिनट को हो गया रे? है